कहीं ना कहीं हम रोजगार मेला कर रहे हैं और 30 लाख रोजगार देना सामान्य बात नहीं है। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में बहुत सारे दिए। फिर अभी सीखो और कमाओ योजना में 1.5 लाख से ज़्यादा का पंजीयन हो चुका है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये चुनावी स्टंट है सीखो कमाओ योजना है और सरकार को वास्तव में युवाओं की चिंता है। जब 1.5 लाख बच्चों को का पंजीयन हुआ और उनको जब मिल जाएगा सीखने का काम का अवसर, तो आप क्यों उनके लिए गलतफहमी पैदा करके हमारे नौजवानों को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। नेताजी की बात में आज हमारे साथ जावद से विधायक, नीमच के जावद से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, आप मंत्री भी हैं एमएसएमई के, और आज आपसे इनसे जुड़ेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश में जिस तरह जो बड़ी समस्या रही है बेरोजगारी, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा मसला रहा है रोजगार और स्वरोजगार का, जिस पे विपक्ष भी लगातार घेरते आए हैं। अब तो चुनाव आ गया है तो ये मुद्दा भी उठेगा। तो क्या आपके मंत्री बनने के बाद क्या कुछ इसमें नया हुआ? देखिए, 30 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर रोजगार मेले में दिए हैं। हर महीने कहीं ना कहीं हम रोजगार मेला कर रहे हैं और 30 लाख रोजगार देना सामान्य बात नहीं है। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में बहुत सारे दिए। फिर अभी सीखो और कमाओ योजना में 1.5 लाख से ज़्यादा का पंजीयन हो चुका है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बेरोजगारी वास्तव में कलंक था, लेकिन अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं अगले 3-4 साल में मध्य प्रदेश से ये कलंक बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारा शिक्षा सिस्टम में परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करने की हमारी क्षमताएं आई, हमारे नौजवानों की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी और अलग अलग माध्यम से उन्हें अवसर मिले। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 2 सालों में या 3 सालों में मैक्सिमम बेरोजगारी नाम की चीज़ मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगी। ग्लोबल समिट का लगातार आयोजन है, कुछ क्या इसमें परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल परिणाम निकल के आए, क्योंकि जो कंपनियों ने आया काम करिए, ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े लोग सब बेरोजगार थे यहाँ घूमने आ गए इंदौर में, ऐसा तो नहीं होता है। उनको काम करना है तभी वो आते हैं। वो इतने बड़े लोग हैं और इतनी दुनिया के इतने देशों से आए, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। ये बात पक्की है कि 3 से 4 साल लगते हैं बड़ी इंडस्ट्री के काम की शुरू होने में। तो वो 3 से 4 साल में ये सब इंडस्ट्रीज आएगी और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनेगा। सर, आज भी हम कई छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम चाइना पे निर्भर हैं। कारण लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और क्योंकि एक कारण सस्ता है, सबसे सस्ता होने के कारण लोग चाइना की ओर ज़्यादा झुकाव रहते हैं उनके सामानों में। आज चाइना पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। पिछले 3 सालों में चाइना का इंपोर्ट 60 से 70% कम हो गया। समझ में आ गई बात, और धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। सीखो कमाओ योजना की अगर आप बात कर रहे हैं तो सीखो कमाओ में 12वीं पास के बच्चे से लेके ग्रेजुएट बच्चे तक अलग अलग योजनाएं हैं। टेक्निकल बच्चों की अलग है। 8,000, 9,000, 10,000 रुपया महीना सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। 1 साल तक उसे सीखने का अवसर किसी भी कंपनी में मिलेगा, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि ये बेरोजगारी भत्ता देने से कभी भी किसी के गुण नहीं बढ़ते हैं। जब वो सीखेगा ही नहीं तो 1 साल बाद भी क्या होगा। तो ये तो मूल बेसिक लाइन है कि सीखो और कमाओ। सीखना महत्वपूर्ण है, और सीख जाएगा आदमी तो कमाई अपने आप होगी। ये चुनावी स्टंट है सीखो कमाओ योजना है और सरकार को वास्तव में युवाओं की चिंता है? और आपकी बात पे मुझे हंसी आ रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ तो कह दे। क्या कहूँ? विपक्ष तो यही, विपक्ष कुछ भी बोले उससे कोई अर्थ होता है? जब 1.5 लाख बच्चों को का पंजीयन हुआ और उनको जब मिल जाएगा सीखने का काम का अवसर,
तो आप क्यों उनके लिए गलतफहमी पैदा करके हमारे नौजवानों को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जैसे ये इधर स्वरोजगार के लिए होता है, लेकिन बैंक सपोर्ट उतना नहीं करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें उलझा के रखते हैं। आई थिंक आप मुझे अच्छा नहीं ठीक है। क्या है कि कॉमन ये सर ना जमीन की जुड़ी समस्या, जैसे युवा होते हैं, कुछ युवा बताते हैं सर जाते हैं बैंक वाले परेशान कर। 2 साल से हर महीने हर कलेक्टर के यहाँ रिव्यू होता है। इन सीएम उद्यम क्रांति योजना में जितने भी आवेदन आते हैं उस पर कलेक्टर को चर्चा करनी पड़ती है, बैंकों से सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जो वाइबल नहीं है उसको नहीं मिलेगा। और ये एक प्रकृति का नियम है, नकारात्मक एनर्जी 4 गुना फैलती है, सकारात्मक आदमी 1 गुना एक ही आदमी को बताता है। आपकी पहचान सादगी के लिए, बड़े व्यवहार के कुशल व्यक्ति हैं, मीडिया से भी आपका अच्छा इंटरेक्ट रहता है। अपने क्षेत्र के लिए अच्छा क्या कुछ सोचे हैं? आपके विकास तो क्षेत्र हालांकि लगातार कर रहा है जो विधानसभा क्षेत्र, और कुछ वहाँ क्या लोगों को मिलने वाला है? देखिए, सड़क, बिजली, पानी का अप्रॉक्सीमेटली 80% हमारा काम हो चुका है। 24 घंटे हर घर में पानी की व्यवस्था, सिंचाई के लिए हर खेत तक पाइपलाइन की व्यवस्था, हर गांव तक पक्की 12 सड़क, और स्कूल्स में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। इसके अलावा मेरे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में आंगनवाड़ी से लेके बच्चों को डिजिटल ज्ञान की शुरुआत कर दी है, आंगनवाड़ी से। और स्कूलों में भी हम अभी जैसे 1,500-2 हज़ार लैपटॉप बांटने का हमारा प्रयास है। और वो प्रयास अगर 2 हज़ार लैपटॉप बटेगा तो जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनकी एक नई क्वालिटी वो सीख के आएंगे। दुनिया के सबसे तेज स्पीड से काम करने की उनमें क्षमताएं होगी। फिनिशिंग स्कूल और एनिमेशन के कोर्सेस हमने सरकारी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस में लगवाए हैं, ताकि 12वीं के बाद बच्चा घर बैठ के 2 घंटे काम करके 10-12 हज़ार रुपया खुद कमाए, और जब वो बालिग हो गया तो उसे माँ बाप से पैसे लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस बात को हम वापस सिद्ध करने के प्रयास कर रहे हैं। अभी सीएम की टिफिन पार्टी थी, अभी गए थे? बिल्कुल था। क्या कुछ था उसका? कुछ नहीं, पार्टी है, भोजन है, सबका एक दूसरे के साथ बांट के खाओ, प्यार बढ़ता है, आपसी सहजता से, समन्वय से एक दूसरे से बात होती है। जो अभी युवा हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, उनमें थोड़ा धैर्य की कमी है, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? ना तो धैर्य की कमी है तो केवल एक चीज़ की कमी थी, डायरेक्शन की। उसके लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में बार सेमिनार कर रहे हैं। कितनी सीटें छा रही हैं इस बार मध्य प्रदेश में? 200 पार है ये। विजन क्या है जनता के पास? क्या जैसे रोजगार के लिए आप तो लगातार प्रयासरत हैं, आपकी जो सोच है वो युवाओं से है, और आप जो भी विषय है उन पर मार्गदर्शी समय समय पर उनको करते रहते हैं? देखिए, 3 बातें समझ लें। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सड़क, शुद्ध पानी, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। ये सब की अगर उपलब्धता हो गई तो मध्य प्रदेश एज ए पोटेंशियल के टॉप 3 स्टेट में वो अगले 5 साल में आ जाएगा। तो ये शैलजा दी थी जो बड़े ही बेबाकी से कहा कि भाई लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, युवाओं के लिए हम लोग लगातार जागरूकता और आयोजन कर रहे हैं ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा निकल गए और मध्य प्रदेश के विकास में, देश के विकास में सहभागी बने। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। धन्यवाद। कहीं ना कहीं हम रोजगार मेला कर रहे हैं, और 30 लाख रोजगार देना सामान्य बात नहीं है। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में बहुत सारे दिए, फिर अभी सीखो और कमाओ योजना में 1.5 लाख से ज़्यादा का पंजीयन हो चुका है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये चुनावी स्टंट है सीखो कमाओ योजना है, और सरकार को वास्तव में युवाओं की चिंता है। जब 1.5 लाख बच्चों को का पंजीयन हुआ और उनको जब मिल जाएगा सीखने का काम का अवसर, तो आप क्यों उनके लिए गलतफहमी पैदा करके हमारे नौजवानों को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं?